Good morning, 12th class. Today we will read lesson 4 from Flamingo, The Rat Trap. पिंजरा. रेड ट्रिप का मतलब होता है पिंजरा, जो चूहे पकड़ने वाला होता है उससे रिलेटेड है. सल्मा लेगरलोफ वॉज अ स्वीडिश राइटर. सल्मा लेगरलोफ एक स्वीडिश लेखिका थी. शी वर्कड एज अ कंट्री स्कूल टीचर फॉर नियरली 10 years ago. Right before adopting writing as her career. लेखक बनने से पहले लेखिका एक टीचर थी और उसने गांव के एक स्कूल में 10 साल तक काम किया था. The particular focus of her story and a novel was own legend she had learned as a child. उनकी कहानियों और उपन्यासों का विशेष केंद्र उनकी कथाओं पर था जो बचपन में उसने सीखी थी. In 1909 she awarded the Nobel Prize for Literature. 1909 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया. She was the first woman who got this prize for literature. वो पहली महिला थी जिनको इसके लिए प्राइज़ मिला, साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला. The Rat Trap is an interesting story. It has been told somewhat the manner of a fairy tale. ये कुछ जो कहानी है ना रेड ट्रैप, जैसे परियों की कहानी होती है उस टाइप की एक कहानी है. The Rat Trap peddler is a poor man. रेड ट्रैप पैडलर यानी चूहेदानी बनाने वाला या बेचने वाला एक गरीब आदमी था. ही रॉब्स द सेम हु गिव्स हिम शेल्टर एंड फूड. वह उसी को ठगता था जो उसे आश्रय और भोजन देता था. बट ही इज़ रिफॉर्म्ड बाय द कंपनसेट बिहेवियर ऑफ अ यंग गर्ल एडला. लेकिन एक छोटी सी लड़की एडला का दयालुतापूर्वक व्यवहार उसे बदल देता है. The story gives the message that the essential goodness of a man can be awakened through the love of understanding. कि किसी भी मनुष्य को अच्छाई और प्यार के व्यवहार से जीता जा सकता है. आइए डिटेल में पढ़ते हैं. This story is about a poor man who made a small rat ट्रैप्स ऑफ वायर. यह कहानी एक गरीब आदमी की है जो तार से जो है उसके चूहे के पिंजरे बनाया करता था. ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग दीज रेड ट्रैप्स. वो एक जगह से दूसरी जगह पर इन पिंजरों को बेचने के लिए घूमता था. बट ही कुड नॉट अर्न एनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट. लेकिन वह इतना नहीं कमा पाता था कि जिससे उसे सारा दिन का काम चल जाए. सो ही हैड अ बैग एज वेल एज रिजॉर्ट टू प्रेटी थेप्स. इसीलिए उसने या तो भीख मांगनी पड़ती थी या छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ती थी. हिज क्लोथ्स वर रैग्स. उसके कपड़े फटे हुए थे. हिज चीक्स वर सनकेन एंड ही हैड ऑफन रिमेनिंग हंग्री. उसकी जो गाल थे वो अंदर की तरफ दबे हुए थे और वो हमेशा भूखा ही रहता था. हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस. उसका जो जीवन था वो उदास और नीरस था. वन डे वाइल सेलिंग रेड ट्रैप एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड. एक दिन जब वो पिंजरे बेच रहा था तो उसके माइंड में एक आइडिया आया. उसने एक विचार सोचा. ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज़ ऑल्सो लाइक अ रेड ट्रैप. कि ये पूरा जो वर्ल्ड है एक चूहेदानी के समान है. इन अ रेड ट्रैप द रैट कॉट व्हेन ही अटैच्ड द बेट देन ही ट्राइज टू ईट. एक पिंजरे के अंदर हम रोटी लगाते हैं और चूहा जब उसके अंदर आता है तो वह पकड़ जाता है, यानी रोटी के लालच में वो उसके अंदर पकड़ा जाता है. इन द सेम वे द वुड सेट्स बेट्स ऑफ द पीपल. और इसी तरीके से इंसान भी रोटी के लिए, मनुष्य भी रोटी के लिए आकर्षित होता है. दीज बेट्स आर रिचेस, जॉयज, शेल्टर्स, फूड एंड क्लोथिंग्स. ये जो फंदे हैं, ये जो बेड्स हैं उसके, जिसके लिए वो आकर्षित होता है, वो क्या हैं? एक तो अमीरी, आनंद, आश्रय, शेल्टर यानी फूड और खाना और कपड़े हैं. व्हेन अ पर्सन इज़ टेम्प्टेड टूवर्ड्स
these baits, he is caught like a rat. जब एक व्यक्ति किसी पिंजरे में फंस जाता है तो वह उस चूहे के समान हो जाता है. The peddler thought the life had never been kind to him. उसने यह भी सोचा कि जीवन उसके लिए दयालु क्यों नहीं है. दिस वर्ल्ड वॉज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप टू हिम. तो इसलिए यह जो संसार है वो केवल चूहेदानी के समान है. वन डार्क इवनिंग ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड विद ग्रेट डिफिकल्टी. एक अंधेरी शाम को वह रोड के किनारे बड़ी मुश्किल से चल रहा था. ही नोटिस्ड अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. उसने एक ग्रे कलर की कॉटेज देखी रोड के साइड पर. ही नॉक द डोर. उसने दरवाज़ा खटखटाया. एंड द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम. और एक बूढ़े आदमी ने उसको वेलकम किया. ही वॉज अ क्रॉफ्टर विदाउट वायर ऑफ चिल्ड्रन. वह एक छोटा सा किसान था जिसके ना तो बच्चे थे और ना ही पत्नी. द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस. लेकिन वह जब कोई उससे आकर अकेले में बात करता था ना तो उसको अच्छा लगता था. ही फेड द पेडलर ऑफ प्लेड एंड गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम अनटिल बेड टाइम. उसने फेरी वाले को भोजन खिलाया और रात्रि को सोने के समय तक उसके साथ ताश खेले. द ओल्ड मैन टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन अ क्राफ्टर द रैमजो आयरन वर्क. तो उसने क्या बताया कि वह रैमजो लोहा मिल में एक छोटे किसान के रूप में कार्य करता है. लोहे का जो सामान बनता है वहाँ पर एक किसान के रूप में कार्य करता है. नाउ ही अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क. लेकिन अब वो गाय का दूध बेच करके अपना जीवन चलाता है. ही सेड दैट द प्रीवियस मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 नॉट्स ऑफ पेमेंट. उसने यह भी बताया कि उसे पिछले महीने में भुगतान के रूप में 3 क्रोनर प्राप्त हुए. 30 क्रोनर 30. The old man showed him the money which he kept the leather pouch hung on the nail and the window frame. उस बूढ़े आदमी ने उसको वो पैसा भी दिखा दिया जो उस पाउच में टंगा हुआ था और उस कील के ऊपर टंग रहा था जो खिड़की के फ्रेम था. The next morning, अगली सुबह both the men left the cottage at the same time. दोनों लोगों ने एक ही समय पर घर छोड़ दिया. बट हाफ एन आवर लेटर. लेकिन आधे घंटे के बाद द पैडलर केम बैक टू द हाउस. पैडलर दोबारा से घर आया. ही वेंट टू विंडो के पास गया. स्मैश द पेन. शीशे को बंद किया. एंड गॉट होल्ड द पाउच. और पाउच निकाल लिया. ही टुक आउट ऑफ मनी एंड हंग द पाउच बैक ऑन द प्लेस. उसने उसमें से पैसा निकाल के पाउच को वापस टांग दिया. देन ही वेंट हिज वे. उसके बाद वह चला गया. With the stolen money in his pocket, he was not safe for a peddler to buck on the puddle highway. So he returned off the road in the fire. With the stolen money, चोरी किए हुए पैसे के साथ में जो उसकी पॉकेट में थी, इट इज़ नॉट सेफ फॉर द पैडलर. तो पैडलर के लिए आसान नहीं था चलना हाईवे से, तो इसलिए वो जंगल के रास्ते आ गया वापस. लेटर इन दिस डे ही गॉट इनटू अ बिग एंड कन्फ्यूज़न इन द फॉरेस्ट. उस दिन उसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखी जंगल में. ही वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड. और वह चलता जा रहा था लेकिन अंत नहीं आ रहा था. नाउ ही फेल्ट दैट ही वॉज रियली इन अ बिग ट्रैप. अब उसे समझ आ गया कि वो तो पिंजरे में फंस चुका है. द मनी ही हैड स्टोलन वॉज अ बैट एंड ही हैड बीन ट्रैप. जो पैसा उसने चुराया है वो एक फंदा है जिसके अंदर वो फंस गया है. डार्कनेस वॉज डिसेंडिंग. अंधेरा होता जा रहा था. इट वॉज लेट इन द दिसंबर एंड फॉरेस्ट वॉज गेटिंग कोल्ड. दिसंबर का महीना था और जंगल ठंडा होता जा रहा था. व्हेन ही हैड लॉस्ट होप ऑफ सर्वाइवल ही हर्ड अ साउंड. जब वो अपने सर्वाइव करने की आशा छोड़ बैठा, यानी वो कहाँ जाएगा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी. इट वॉज अ साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक. यह हथौड़े की आवाज़ थी. कमिंग फ्रॉम द मिल, आयरन मिल, जो आयरन मिल से आ रही थी. ही गॉट अप एंड मूव्ड विद डिफ़िकल्टी टुवर्ड्स द साउंड. बड़ी मुश्किल से वो उस साउंड के पीछे पीछे चलने लगा. द रेड ट्रैप सेलर रीच द रैमजो आयरन वर्क
एंड एंटर्ड इट। वो उस आयरन वर्क में चला गया जहाँ पर रैमजो ने काम करता था। द ब्लैक स्मिथ लॉक्ड एट हिम विद indifference. He asked permission to stay there for a night, which was granted by the chief blacksmith. The blacksmith looked at him. लोहार ने उसको देखा with him indifference, कुछ अलग तरीके से। ही आस्ट परमिशन टू स्टे देयर फॉर अ नाइट, उसने उससे कहा क्या वह रात को यहाँ रुक सकता है। विच वॉज ग्रांटेड बाय द चीफ ब्लैक स्मिथ, लेकिन जो चीफ ब्लैक स्मिथ था उसकी परमिशन दे दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द आयरन मास्टर हु ओन द मिल, एक आयरन मास्टर आया जो मिल का मालिक था। केम फॉर हिज नाइटली इंस्पेक्शन, रात के इंस्पेक्शन के लिए। ही सॉ द पैडलर हु वॉज इट्स रैक, उसने देखा कि एक फटे हुए कपड़े वाला जो पैडलर था वो अंदर था। ही मिस्टूक द पैडलर फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, उसने फेरी वाले को देखा जिसके फटे पुराने कपड़े थे। उसने गलती से फेरी वाले को अपना पुराना परिचित नील्स ऑलिफ समझ लिया। ही वंडर्ड वाई इज ओल्ड फ्रेंड वॉज रैक्स, उसे यह आश्चर्य हुआ कि इसके कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं। द पैडलर हैड नेवर सीन हिम, पैडलर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। नॉट डिड ही नो हिज नेम, ना तो उसका नाम जानता था। बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही वॉज रनिंग इनटू अ बड, लेकिन यह जरूर जानता था कि उसका भी बुरा समय चल रहा है। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट हैव राइंस्ड फॉर द रेजिमेंट, आयरन मास्टर ने उसे बताया कि किस्मत खराब के चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। लोहार ने उसे बताया कि सेना की टुकड़ी से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। देन द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर द क्रिसमस ईव, लोहार उसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आमंत्रित कर दिया। ही हैड नॉट ट्राइड टू डिसीव एनीबडी, इसलिए उसके साथ जाने के लिए उसने मना कर दिया। सो ही एम्फेथेटिकली रिफ्यूज टू गो विद हिम, लेकिन फिर उसके साथ जाने से मना कर दिया। द आयरन मास्टर हैड ए यंग डॉटर नेम एडला, आयरन मास्टर की एक बेटी थी जिसका नाम एडला था। ही थॉट दैट हिज डॉटर माइट परस्यूड हिज ओल्ड फ्रेंड टू स्टे विद हिम, ही थॉट, उसने सोचा कि उसकी बेटी उसके पुराने मित्र को उसके साथ ठहरने नहीं देगी। सो ही वेंट होम टू ब्रॉट हिज डॉटर, इसलिए वह अपनी बेटी को घर गया और अपनी बेटी को लेकर आया। एडला लुक्ड हिम कॉम्पेशनली, एडला ने उसको दया की तरह से देखा। शी रिक्वेस्टेड हिम टू कम हर होम, और उसने रिक्वेस्ट भी किया कि वो उनके साथ उनके घर चले। एट लास्ट द रेड ट्रैप सेलर एग्रीड एंड वेंट विद हिम, लास्ट में रेड ट्रैप सेलर एग्री हो गया और उसके साथ चला गया। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस थी। द सर्वेंट हैड बाथेड हिम, कट हिज हेयर एंड सर्व्ड हिम, नौकर ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे और उसके शेव किया। वैन द आयरन मास्टर केम टू द डाइनिंग रूम ही लुक्ड एट हिम इन अ ब्रॉड डे लाइट, जब आयरन मास्टर घर आए और उन्होंने उसको दिन की रोशनी में देखा, नाउ ही रियलाइज दैट ही हैज़ बीन मिस्टेकन, दैट मैन वॉज नॉट ओल्ड फ्रेंड, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यह उसका मित्र नहीं है। ही थंडर्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम हु ही वाज, वो उस पर गुस्सा हुआ और बोला कौन हो तुम। ही थ्रेटन, वह डर गया, टू कॉल ऑफ द श्रिफ को बुलाओ। बट द पैडलर सेड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, पैडलर ने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ही हैड नॉट ट्राई टू डिसीव एनीबडी, वो किसी को धोखा देना नहीं चाहता था। एट दिस आयरन मास्टर आस्क्ड हिम गो अवे, आयरन मास्टर ने उसे कहा यहाँ से चला जाए। बट आयरन मास्टर्स डॉटर वांटेड द पैडलर टू स्टे विद दैम दैट डे, लेकिन आयरन मास्टर की जो बेटी थी उसने कहा कि उसे रात को उस दिन रुकने दो। शी सेड दैट दे ले होम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस, उसने कहा कि यह हम सारा दिन एंजॉय से और शांति से बिताएंगे। दे शुड नॉट चेज अवे अ मैन whom they had promised invited to enjoy the Christmas joy,
उसने कहा उन्होंने एक दिन स्कूल और सुकून से रहने की अनुमति दी थी। उन्होंने क्रिसमस का आनंद मनाने के लिए भी वादा किया था। देन शी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन एंड ईट। उसके बाद उसने कहा बैठ जाओ और खाना खा लो। इन द इवनिंग द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड। शाम को क्रिसमस का पेड़ सजना था। ही थैंक्ड एवरीबडी। उसने सबको थैंक किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है चर्च गए क्रिसमस की पूजा करने के लिए। द रेड ट्रिप सेलर वॉज स्टिल एस्लीप। रेड ट्रिप सेलर अभी भी सो रहा था। एट चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो that one of the old crofter had been robbed by a man who sold red trips. तो चूहेदानी बेचने वाला अभी सोया हुआ था। चर्च में लोहार और उसकी बेटी को यह जानकारी मिली कि एक वृद्ध किसान को चूहेदानी बेचने वाले एक व्यक्ति ने लूट लिया है। द न्यूज़ मेड एडला सैड। इस न्यूज़ से एडला दुखी हो गई। हर फादर वॉज एफ्रेड that the red trip seller might have stolen all their silver spoons in their absence. तो अब उसको भी चिंता हो गई कि रेड ट्रिप सेलर जो है अब हम वो लोग यहाँ हैं तो वो घर में भी उनका सारा सामान चुरा लेगा, चम्मच वगैरह चांदी की उनको चुरा लेगा। बट द वेलवेट टोल्ड दैम दैट द पैडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम। लेकिन उसने बताया कि वो कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाएगा। रादर ही हैड लेफ्ट द लिटिल पैकेज फॉर द गर्ल। उसकी जगह वो उसकी बच्ची के लिए एक पैकेट भी छोड़कर गया। ही फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप इन द पैकेज। उसमें एक पिंजरा था। इनसाइड द पैकेज देयर वर 3 10 कनू नोट्स एट द लेटर। और उसके अंदर 3 जो नोट थे वो भी थे और एक पत्र था। In this letter he thanked for being so nice to him if he was really a captain. उसने उसको जो सारे दिन की चीज़ों के लिए उसको दयालुता दिखाने के लिए धन्यवाद दिया जैसे कि सचमुच वह एक कैप्टन था। He did not want her to be troubled with a thief on Christmas. वह नहीं चाहता था कि क्रिसमस के अवसर पर उसको एक चोर के साथ रहने से कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड क्रॉफ्टर। उसने यह भी रिक्वेस्ट किया कि ये मनी उस ओल्ड क्रॉफ्टर को रिटर्न कर दी जाए। ही रोट दैट द रेड ट्रिप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू हर। और उसने यह भी बताया कि उसने लिखा कि यह चूहेदानी उसके लिए क्रिसमस का उपहार है। आई होप you will all understand this lesson. Bye. Bye. Have a nice day.